बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। अमरवाड़ा उपचुनाव की हार पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ये नहीं मान रहे हैं कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस कमजोर हो गई। विपक्ष में होने के नाते जीतू पटवारी काउंटिंग में गड़बड़ी की जो आशंका जाहिर कर रहे हैं, उसका जवाब तो सिर्फ निर्वाचन आयोग ही दे सकता है। अमरवाड़ा में बीजेपी कैंडिडेट कमलेश शाह की जीत 3,246 वोटों से हुई है, जबकि उससे ज़्यादा 3,423 वोट नोटा को मिले हैं। गोंगपा के कैंडिडेट ने अकेले 28,638 वोट हासिल किए हैं, जबकि कमलेश शाह ने कांग्रेस के टिकट पर पिछले चुनाव 25,000 से जीता था और 2018 का चुनाव 10,000 से जीता था। यानी ये साफ है कि कांग्रेस की लीड 22,000 कम हो गई है। फिलहाल ये कांग्रेस के लिए मंथन का दौर है कि आखिर कांग्रेस की साख क्यों गिरती जा रही है। लेकिन कांग्रेस खुद को हार का जिम्मेदार मानने की बजाय ठीक रात चुनाव आयोग पर फोड़ रही है, जैसे कि वो लगातार करती आ रही है। जीत कांग्रेस की नैतिक जीत है। आश्चर्य है कि 17 राउंड तक कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। 18वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे हुए। 20वें राउंड में 2 ईवीएम मशीनें खराब। मतगणना के बीच में 1 बजे 1 घंटे से कलेक्टर और मतगणना कर्मचारी लंच ले रहे हैं। ये किस ईमानदारी का परिचय है। और भारतीय जनता पार्टी की तो इस उपचुनाव के परिणामों में पिटाई हुई है। कुल 13 परिणाम जो भी घोषित हुए हैं, उस पर 10 इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जीते हैं। अमरवाड़ा की लूट सहित 2 भाजपा और 1 निर्दलीय चुनाव जीता है। तो भाजपा को अपनी हैसियत समझ जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नैतिक जीत और भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई। दरअसल अमरवाड़ा में चुनावी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प रहा। 8वें राउंड तक कांटे का मुकाबला रहा। आखिरकार जीत बीजेपी की हुई, लेकिन कांग्रेस की हार के कारण सिर्फ कमलेश शाह का मजबूत होना नहीं था, बल्कि बूथ पर कांग्रेस की गैर मौजूदगी। चुनाव के पहले कांग्रेस की मची भगदड़, देरी से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान होना, बड़े नेताओं के दौरे न होना, जबकि बीजेपी के दिग्गज सीएम मोहन यादव, वीडी शर्मा, मंत्री, सांसद, विधायकों का चुनाव के आखिरी तक कैंप करना भी कांग्रेस की हार की बड़ी वजह रहा है। जाहिर है, जब सांख पर चुनाव हो तो जीत का जश्न भी जोरदार होता है। बीजेपी मुख्यालय में भी जीत के बाद यही नज़ारे देखने को मिले। चाहिए, मुझे पूरा भरोसा है जैसे छिंदवाड़ा में लोकसभा हम जीते हैं, वैसे ही 18 या 20 राउंड जितने भी होने होंगे, जब वो पूरे हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, कमलनाथ जी का भविष्य लगा हुआ है, तो लोकसभा में भी लगा था, तो क्या हुआ? लोकसभा में क्यों लगा था? दरअसल ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस की साख का चुनाव नहीं था। ये चुनाव तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा पर भी था। हार के बाद पीसीसी चीफ पर लटकी तलवार की धार अब और तेज हो गई है, क्योंकि ये वो मौका था जहां जीतू पटवारी खुद को साबित कर सकते थे। खैर, ये सीट जीतकर सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कमलेश शाह को बीजेपी ने मंत्री बना दिया तो तय है कि छिंदवाड़ा में 6-1 का आंकड़ा लेकर चल रही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपके हिसाब से अमरवाड़ा का जो रिजल्ट आया है वो किन कारणों से आया है? आप हमारे साथ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे भी शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें आपको खबर विभाग पे ज़रूर मिलेंगी।